सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम दिनांक 26 नवंबर 2020 को डी द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 118 करेंगे, जो कि हिंदी विषय की है और कक्षा 3 के लिए है। आपके पाठ्यपुस्तक रिमझिम में एक पाठ है बहादुर बित्तो, जो कि आपने पहले ही पढ़ लिया है। उसी से संबंधित आज हमारी ये वर्कशीट है। यहाँ पर आपको अपना नाम, यहाँ शिक्षक और शिक्षिका का नाम लिखना। चलिए शुरू करते हैं बेटा आज की वर्कशीट। नमस्ते प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं आज कौन सा दिन है? जी हाँ, आपने सही जाना, आज संविधान दिवस है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत के संविधान का जनक कहा जाता है। 26 नवंबर का दिन भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन 26 नवंबर को 1949 में संविधान द्वारा भारत के संविधान को स्वीकृत किया गया था, जो कि 26 नवंबर 1950 को प्रभाव में आया। बच्चों, हमने बहादुर बित्तो पाठ को अच्छे से पढ़ा। आइए अब इस पाठ में निम्नलिखित वाक्यों को दोबारा पढ़ते हैं और देखते हैं इन वाक्यों में क्या खास छिपा है। भूख के मारे शेर के पेट में चूहे कूदने लगे। आज एक राक्षसी से पाला पड़ गया। भेड़िए और शेर को एक साथ बंधा देखकर किसान के होश हवास उड़ गए। अब देखो इन शब्दों में क्या है। जो ये लाल रंग के शब्द हैं, इन्हें ध्यान से देखो। पेट में चूहे कूदने लगे, पाला पड़ गया, होश हवास उड़ गए। रेखांकित शब्द साधारण शब्दों के को विशेष अर्थ दे रहे हैं, जैसे भूख के मारे शेर के पेट में चूहे कूदने लगे। इस वाक्य का अर्थ यह नहीं है कि सच में पेट की जो शेर था उसके पेट में चूहे थे और वो भूख के मारे कूद रहे थे, नहीं, बल्कि इसका अर्थ है कि शेर को बहुत तेज भूख लग रही थी। जैसे आप भी बोलते हैं ना, मम्मी जल्दी से मेरे को खाना दो, पेट में चूहे कूद रहे हैं। तो आपके पेट में चूहे थोड़ा ही है, लेकिन वो तो क्या होता है, हमें बहुत भूख लगी होती है तो हम उसको बताने के लिए पेट में चूहे कूद रहे हैं ऐसा बोलते हैं। ठीक है। शब्दों का एक ऐसा समूह जो सामान्य अर्थ न देकर कोई विशेष अर्थ प्रकट करे, जिससे वाक्य रोचक और मज़ेदार बन जाए, मुहावरा कहलाता है। जैसे कोई भी शब्दों का समूह है, जैसे ये आप देख रहे हैं इसमें, ठीक है, ये समूह ही तो है कि इसमें कुछ शब्द हैं, उनसे एक कोई समूह से हमने छोटा सा वाक्य बना दिया और वो एक रोचक अच्छा सा लग रहा है, मज़ेदार लग रहा है सुनने में, और वो हमें दूसरा अर्थ दे। ठीक है, उनको हम मुहावरा कहते हैं। जैसे अब हमें एक बोला है माँ बहुत गुस्से में है, ठीक है, ये हमने बोल दिया, लेकिन दूसरी तरफ हम बोल रहे हैं माँ गुस्से में लाल पीली हो रही है। तो ये वाला क्या है, रोचक सा लग रहा है ना, माँ गुस्से में लाल पीली हो रही है। अब ऐसा नहीं है कि माँ रंग बदल रही है, कभी लाल हो रही है कभी पीली, नहीं, माँ बहुत गुस्से में है, ये लाल पीली से पता चल रहा है। लाल पीली होना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है बहुत गुस्से में होना। ठीक है, ऐसे ये रोचक और मज़ेदार बना देते हैं। अब यहाँ देखिए मुहावरा है फूला ना समाना। वही अर्थ है यहाँ पर, ऐसा नहीं उसमें हवा भर दी और वो फूला नहीं, फूल रहा है, नहीं। फूला ना समाना का अर्थ होता है बहुत प्रसन्न होना, बहुत खुश होना। कमर कसना, पूरी तैयारी के साथ जुट जाना। जब भी जैसे आपके पेपर वगैरह होते हैं, एग्ज़ाम्स होते हैं, तो आप कमर कस लेते हो और पूरी तैयारी के साथ जुट जाते हो पेपरों की तैयारी में। ठीक है। पाला पड़ जाना मतलब सामने हो जाना, उसके सामने आना। अब आगे देखते हैं बेटा, कोष्टक में से उचित मुहावरा चुनिए और वाक्यों को पूरा कीजिए। जैसे आलू की चाट देखते ही मेरे मुंह में पानी आ गया। दुम दबाकर भाग जाना और मुंह में पानी आना। आपको अब यहाँ पर दोनों का अर्थ पता होना चाहिए, तभी आप सही चुन सकते हैं। मुहावरा की कौन सा आएगा, मुंह में पानी आना मतलब उसका बहुत मन कर रहा था उसको खाने के लिए। ठीक है, और दुम दबाकर भाग जाना मतलब वहाँ से चले जाना। ठीक है, डर के चले जाना। तो आप जब आलू की चाट देखते हो तो आप भाग जाते हो कि मुंह में पानी आ जाता है, खाने की इच्छा होती है उसकी, हाँ उसकी खाने की इच्छा होती है तो मुंह में पानी आ जाना। मीनू ने आस्था से उसकी गुड़िया मांगी तो उसने उसे डैश दिखा दिया, डैश दिखाया। तो उसने उसे अंगूठा दिखाया या कमर कस दी। कमर कसना का तो मतलब पूरी तैयारी के साथ जुट जाना है। जब उसने उसको गुड़िया मांगी तो उसने अंगूठा दिखा दिया। अंगूठा दिखाना मतलब नहीं देना। जैसे अगर आपसे कोई चीज़ मांगता है तो आप उसे अंगूठा दिखा देते हो, नहीं दूंगा मैं, है ना, नहीं दूंगी मैं, तो अंगूठा दिखाना आएगा। मुंह में पानी आना,
अंगूठा दिखाना। राबिया ने मधुर गीत गाकर कार्यक्रम में डैश दिया, टांग अड़ाना या फिर क्या है ये, रंग जमाना। तो टांग अड़ाना मतलब किसी काम को रोकने का प्रयास करना, और रंग जमाना मतलब वहाँ पर खुश मज़ेदार माहौल बना देना, रोचक माहौल बना देना। तो अब उसने मधुर गीत गाया है तो वहाँ पर रंग जमा दिया उसने। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा। चित्र देखकर मुहावरे पहचानिए और झटपट उनके अर्थ लिखिए। आँख का, ये क्या है, तारा। तो आँख का तारा मतलब बहुत प्यारा, आँख का तारा मतलब बहुत प्यारा। जैसे आप अपने मम्मी पापा को बहुत प्यारे लगते हो तो आप लिख सकते हो कि मैं अपने माता पिता का आँख का तारा हूँ। अगर आप वाक्य भी बनाना चाहते हैं तो, मैं अपनी माँ का आँख का तारा हूँ। ये क्या है, ये देखो घोड़ा है, घोड़े है ना, घोड़े बेचकर सोना। घोड़े बेचकर सोना मतलब चैन की नींद सोना। घोड़े बेचकर सोना मतलब चैन से सोना, आराम से सोना, कि उसको कोई टेंशन नहीं है, वो अब घोड़े बेचकर सो रहा है। जैसे पेपर के बाद आप क्या करते हो, घोड़े बेचकर सो जाते हो कि अब हमारे एग्जाम्स हो गए, पेपर हो गए, ठीक है, परीक्षाएं हो गई है, अब हमें नहीं पढ़ना। ये क्या है, आँख लगना। आँख लगना मतलब सो जाना। आँख मतलब लगना का मतलब सो जाना। ठीक है, जैसे आप सोचते हो कि मुझे आज 6 बजे 5 बजे उठना है, आप उठ जाते हो, फिर लेकिन आप फिर से सो जाते हो कि थोड़ी देर में उठूंगा, फिर आपकी आंख लग जाती है और फिर आप लेट हो जाते हो। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा। ये देखो, दांत खट्टे करना। दांत खट्टे करना मतलब हराना। दांत खट्टे करना मतलब हराना, बुरी तरह हराना। ठीक है, दांत खट्टे करने का मतलब हराना। जैसे उसमें होता है ना, लड़के कोई लड़ रहा हो, उसमें से एक ने दूसरे के दांत खट्टे कर दिए, एक ने दूसरे को बुरी तरह हरा दिया। अभिभावकों के लिए सुझाव कि बच्चों को बताएं, हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है जो सभी देशवासियों को समानता का अधिकार देता है, चाहे वे किसी भी जाति, धर्म और संप्रदाय से संबंधित हो। आज का कोरोना का मैसेज है कि बेटा हमें हाथों को पानी और साबुन से नियमित रूप से धोना चाहिए। आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा, कल मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।